हाँ जी। कैसे हो? बढ़िया। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th और 12th हरियाणा बोर्ड एग्जाम 2023 के ऊपर। 2023 के एग्जाम्स को लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और टेंशन के कुछ रीजंस हैं। एक वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अब उनको खबर मिली कि डेट शीट आ गई, एकदम से सर पे एग्ज़ाम आ गए हैं, तो अब वो क्या करें। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट है जो थोड़ा कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन उनको फिर भी टेंशन है कि उनके अच्छे नंबर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो इन दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स की टेंशन आज दूर करेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना आपकी जिम्मेदारी है और टेंशन दूर करना मेरी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट टिप है, उसको ज़रूर सुन के जाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, वो कैसे अब तैयारी करें। ताकि अब देखो, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनको मैं टॉपर तो बना नहीं सकता, ठीक है, लेकिन अच्छे नंबर से वो पास हो जाएं, समाज में जो है उनको सर ना झुकाना पड़े। कुछ ऐसा अब भी हो सकता है, उनके ऐसे नंबर आ सकते हैं ताकि वो भी अपना सिर ऊंचा करके बोल सके कि हाँ हमने 10th पास कर ली, 12th पास कर ली। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा सुन लीजिए। देखिए, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्या पढ़ना है वो ज़रूरी है, ठीक है। वरना अगर तुम पढ़ने वाले होते तो तुम पहले ही पढ़ लेते। बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन सच बोल रहा हूँ। तो देखो यार, अब जो है तुम्हें यहाँ पर 2 सैम्पल पेपर दिखाई दे रहे होंगे हर एक सब्जेक्ट के बोर्ड की वेबसाइट पे, ठीक है। जिस भी क्लास में हो, 10th में हो, 12th में हो, बोर्ड ने जो है सैम्पल पेपर रिलीज़ किए हैं, ठीक है। वो सैम्पल पेपर्स आपके हूबहू जो पेपर बना है, जो आपको जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, जब आपके सामने आएगा, उसी पैटर्न पे वो सैम्पल पेपर्स हैं, ठीक है। या फिर ये कह दो कि जो सैम्पल पेपर आए हैं उसी पैटर्न पे वो पेपर आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, वो जो हर एक सब्जेक्ट के 2-2 आपको सैम्पल पेपर दिए गए हैं, उनको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आप उनको प्रैक्टिस कर लेते हो तो कहीं ना कहीं जो है पास होने लायक नंबर तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक है। समझ गए? एक काम तो तुम्हें ये करना है। दूसरा काम तुम्हें ये करना है कि यहाँ पर जो पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर वो कहीं से मिल जाएँ तो उनको कर लेना। और मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। यूट्यूब पे जो है तुम्हें सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च कर लिया करो कि भाई हरियाणा बोर्ड 2019 क्वेश्चन पेपर इंग्लिश 10th, तो तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक काम और कर लेना, अगर कर सको तो NCERT के जो क्वेश्चंस है, सिर्फ NCERT के, ठीक है। पूरी बुक का तो तुम अब कर नहीं पाओगे, मुझे पता है, तुम करते तो पहले ही कर लेते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ NCERT के क्वेश्चंस अगर तुम कर लेते हो तो भी यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को मिला के, किस किस को, सबसे पहले तो 2 सैम्पल पेपर आए हैं उनको, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्लस NCERT, तुम्हारे जो है अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब भी जो है तुम अगर लग जाते हो तो, वरना वीडियोस देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखते रहो, ठीक है, मोटिवेशन भरते रहो। जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो आज ही अपनी एक नोटबुक उठाओ, क्वेश्चंस जो हैं उनको तैयार करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ये हो गई उनकी बात जिनको यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था, कोई तैयारी नहीं थी। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है, यानी कि पास तो वो हो जाएंगे, लेकिन उनको लेके आने हैं बहुत अच्छे नंबर। तो उनके लिए उनको क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है वो सुनो। देखो, तुमने एक बार जो है अपना सिलेबस पढ़ लिया होगा ईजिली, ठीक है। तो अब जो है तुम्हें उसको कम से कम नहीं 2-3 बार रिवाइज करना है, ठीक है। अब जो है कोई नया टॉपिक आपको लेके नहीं बैठना है। और ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये टिप्स जो है एक्सपर्ट्स भी देते हैं। दिखाऊँ प्रूफ? यहाँ पर देखो, इस न्यूज़ को तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें यही बताया गया है। यहाँ पर जो है ये एक्सपर्ट हैं संदीप वधवा जी, इन्होंने जो है यहाँ पर ये टिप्स दी हैं, आप लोग पढ़ सकते हो। CBSE के स्टूडेंट्स को भी दी हैं, हरियाणा बोर्ड के भी स्टूडेंट्स को दी हैं। इनका कहना है कि इस टाइम में, ये जो टाइम होता है एकदम एग्जाम्स के पास वाला, इसमें जो है स्टूडेंट्स को बार बार रिवाइज करना चाहिए हर एक सब्जेक्ट को, ठीक है। जितना तुम रिवाइज करते जाओगे उतना ही तुम्हारे अंदर जो है ये सारा का सारा कंटेंट, मटेरियल, सिलेबस बैठता चला जाएगा। अब कोई नई चीज़ उठाने की गलती मत कर देना, ठीक है, कि भाई तुम कुछ नया ही चैप्टर उठाने बैठ गए जो तुमने कभी पढ़ा ही नहीं था या तुम्हें समझ में ही नहीं आता था, वो चीज़ तुम अब लेके बैठ गई, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब जो है जो तुम्हें आता था, ठीक है, जो तुमने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है। ये टाइम होता है रिवीजन का, ठीक है। अब कोई नई चीज़ अगर तुम लेके बैठे तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहली टिप तो ये ध्यान रखना। दूसरी टिप इन्होंने बताई है कि यहाँ पर जो है, अगर आपको कोई टॉपिक अब समझ में नहीं आ रहा लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अभी मैंने क्या कहा था कि कोई नई चीज़ मत लेके बैठ जाना, ठीक है। लेकिन सेकंड पॉइंट जो है वो थोड़ा इससे मिलता जुलता है कि अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है और वो फिर भी समझ में नहीं आ रही, तो फिर उसको जो है समझने की कोशिश करनी है।
अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हो या फिर यूट्यूब वगैरह की हेल्प ले सकते हो। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि भाई वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वरना और जो यहाँ पर बहुत सारा एक्स्ट्रा कंटेंट होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं मैंने जो कभी नहीं आए ज़िंदगी में पेपर में, लेकिन वो है जो है स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो है एक तरीके से स्ट्रेस देने के लिए पड़े हुए हैं, ठीक है। आप देखते होगे एसएस में क्वेश्चन है वो है 10 लाइन का, उसका आंसर है छोटा सा हाँ ना, तो ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आते, ठीक है। इसके अलावा और भी कई क्वेश्चंस हैं, ठीक है, साइंस में भी हैं, 12th केमिस्ट्री में भी हैं, वो कभी नहीं आते, तो उनको जो है उनके ऊपर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड टिप ये है कि आपको भी जो है NCERT, जो कि मैंने अभी बताया, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था उनको भी करनी है NCERT, और जिनको अच्छे नंबर चाहिए उनको भी NCERT ज़रूर करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको एक चीज़ और करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस जो 2 सैम्पल पेपर आए हैं वो आपको भी करने हैं, ठीक है। यानी कि वेबसाइट पे जो सैम्पल पेपर्स आए हैं हरियाणा बोर्ड की तरफ से वो भी आपको करने हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है हर एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी जो यहाँ पर जान है, इस चीज़ को कहने का मतलब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी टॉपिक होता है उसका यहाँ पर एक जो है सेंटर पॉइंट, एक कहने का मतलब उसका जो जान होती है उसकी, ठीक है। जैसे कि आपको मैं लेके चलूँ, बात करूँ क्लास लेंचो, ठीक है, तो लेंचो वाले चैप्टर में जो है लेंचो चैप्टर की जान है, हर एक क्वेश्चन ही लेंचो के ऊपर है। लेंचो क्या करता था, लेंचो की फसल कैसे खराब, लेंचो ने जो है गॉड को लेटर क्यों लिखा, तो ऐसे जो मेन करैक्टर होता है किसी भी चैप्टर का, या फिर जो है मतलब कहने का मतलब जैसे शरीर है हमारा, तो उसकी मेन चीज़ क्या है, हमारी जान, आत्मा। तो ऐसे ही कोई भी टॉपिक हो उसकी जो आत्मा है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है अब की बार मैंने तुम्हारे सैम्पल पेपर में देखे टू द पॉइंट उठाए गए हैं, जो मेन चीज़ है टॉपिक की उससे उठाए गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टिप अभी बनाई है मैंने जब तुम्हारे सैम्पल पेपर्स जो है मैंने यहाँ पर स्टडी किए तब, ठीक है। मैं थोड़े दिनों से बिजी था, मेरी जो है दादी जी एक्सपायर हो गई थी, ठीक है, 86 ईयर्स ओल्ड थी वो। तो कहने का मतलब क्या है कि अब जो है मैं फ्री हुआ हूँ तब मैंने थोड़े से देखे आपके सैम्पल पेपर्स, और सैम्पल पेपर्स की वीडियोस भी आएंगी। तो आपको क्या करना है, टू द पॉइंट अब की बार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर जो है तुम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो, तुम जो है हर एक टॉपिक की यहाँ पर जो मेन उनकी जान है, आत्मा है टॉपिक की, उसके बारे में पढ़ लेते हो, तो ठीक है, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके अलावा अब बात करते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो भी, और जो यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं वो भी सुन लीजिए। इंपॉर्टेंट एक बात बता देता हूँ, अब भी अगर तुम्हें ये डर है कि भाई अच्छे नंबर नहीं आएंगे ये वो, तो यहाँ पर फिर जो है तुम लोग पेड PDF भी खरीद सकते हो, ठीक है। हरियाणा बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF जो है तैयार की गई हैं, क्लास 10th और 12th के सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। 1 मार्क के क्वेश्चन की 20 रुपये की PDF है, और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनकी 30 रुपये की PDF है, ठीक है। पिछले साल भी हमने जो है PDFs यहाँ पर प्रोवाइड करवाई थी स्टूडेंट को, और मैं ये तो नहीं कहूँगा, अपनी बड़ाई नहीं करूँगा कि भाई बिल्कुल पूरा का पूरा पेपर आया था, लेकिन उनके जो है लगभग 80 to 90% जो है उन PDF से ही सारा काम आया था, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर चाहो तो खरीद सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और जो कुछ एक स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि भाई PDF जो है फ्री में कर दो, पेड क्यों कर रखी है, एजुकेशन को बेच रहे हो, तो यार एक चीज़ ऑनेस्टली बताना, तुम लोग जो है स्कूल में पढ़ते हो सभी, ठीक है, फीस दे रहे हो या नहीं दे रहे। अगर कोई स्कूल में फ्री में पढ़ रहा हो तो मैं जो है उसको फ्री में ही दे दूंगा PDF, ठीक है। चाहे वो 30-40 रुपये ही फीस दे रहा हो सरकारी स्कूल में, ठीक है, 100 रुपये ही दे रहा हो चाहिए, लेकिन फ़ीस तो दे रहा है। और प्राइवेट वालों की तो बात ही मत करो, उनकी तो किसी की 2000 है, किसी की 3000, 4000, तो सब जगह फ़ीस लगती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स काम करते हैं। अब हमारी PDF बनी है, उनमें क्या सिर्फ मैंने ही बना दी सारी PDF, अगर मैं बना देता अकेला तो मैं फ्री में कर देता, लेकिन मैंने जो है यहाँ पर सिर्फ हेल्प की है केमिस्ट्री की PDF बनाने में, और जितनी भी सब्जेक्ट्स की PDF हैं वो टीचर्स ने जो है हमारी हेल्प की है तब बनी है वो, ठीक है। तो अब वो पैसे तो लेंगे यार, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर, और केमिस्ट्री की वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, जो मेरे हाथ में है वो मैं फ्री में कर रहा हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री की फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस डली हुई हैं, जाके आप देख सकते हो, और भी डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन जो और सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स है, अब मुझे तो कॉमर्स का सी भी नहीं आता, लेकिन PDF आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बनवाई हमने, ठीक है, टीचर से। आर्ट्स है, ठीक है, साइंस में भी और सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स हुई, मैथ हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, ये बात मत बोला करो कि भाई फ्री कर दो, पैसे क्यों ले रहे हो। भाई पैसे दिए हैं, ठीक है, टीचर्स ने जो है यहाँ पर मेहनत की है, ठीक है। और ये कोई बड़ा आपसे 100, 200, 150 रुपये नहीं लिए जा रहे, लगभग 30-40 रुपये की बात है, ठीक है। तो आप लोग ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हो, मैंने जो है इसके बारे में बताना था, बता दिया है।
डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर जो है आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके खरीद लो, ठीक है। या फिर यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट करके खरीद सकते हो, ठीक है। तो यार ये थी आज की वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छा आएगा, सारे के सारे पास होंगे, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करनी है, करते रहो। फिर मिलते हैं अदर अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।